जिसमें हमने फॉर्मूला किया था F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्र। तो अभी उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो प्लीज उसे अच्छे से स्टडी करिए, और अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज मेरे साथ डिस्कस करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि ग्रेड 8 के बाद ग्रेड 11 में भी आप ग्रेविटेशन चैप्टर एज इट इज स्टडी करेंगे, और जब बच्चे फर्दर कंपटीशन नीट या जेई के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो प्लीज गो थ्रू दिस 6 न्यूमेरिकल। ये जो 6 न्यूमेरिकल्स है ये हर एक टाइप को सेटिस्फाई कर देते हैं। इसके अलावा ग्रेविटेशन में और कोई टाइप नहीं है करते। सो प्लीज इसे अच्छे से कर लीजिए। सो जहां कहीं भी डाउट हो प्लीज डिस्कस। देयर आर ओनली 6 न्यूमेरिकल्स। उसके बाद अगर आपके पास एनसीईआरटी तो है ही है, और अगर उसके अलावा कोई रेफरेंस बुक है प्लीज गो थ्रू दैट रेफरेंस बुक एज वेल। सो हियर आर द न्यूमेरिकल्स, प्लीज गो थ्रू। सो वन बाय वन मैं आपको हेल्प करता हूँ किस तरह से हमने सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, on moon surface the acceleration due to gravity is 1.67 meter per second square, and the radius of moon is 1.74 into 10 raised to power 6 meter. Calculate mass of moon. तो सबसे पहले हमने रिलेशन लिया है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। इट इज g इज इक्वल टू gm बाय आर स्क्वायर। हमने मास निकालना है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई से m इज इक्वल टू g इंटू आर स्क्वायर बाय g। और जो हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू गिवन है 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे साथ में, और रेडियस 1.74, और सॉरी जो जी है 6.67। मैंने आपको बताया था जी की वैल्यू, इसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होती। सो इट इज 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 7.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 kg। प्लीज नोट डाउन इट प्रॉपरली। और अगर कहीं पे आपको कोई डाउट लग रहा है प्लीज डिस्कस करिए साइड में। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट होने के बाद प्लीज लेट मी नो सो दैट वी कैन मूव फर्दर। और अगर कोई डाउट है आपके पास तो प्लीज। बेटा जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। लास्ट टाइम लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि जी इज कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 6.67 इंटू 10 रेज़ पावर -11। ये कांस्टेंट वैल्यू है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर फिजिक्स के वीकली टेस्ट में सिलेबस क्या है? इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर किया था? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यस सर। कब है वीकली टेस्ट आपका? सर 7th को है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
A force of 20 Newton act upon a body whose weight is 9.8 Newton. What is the mass and how much is its acceleration? G given है आपको. देखिए लास्ट हमने पढ़ा था वेट इज m इंटू जी. जब मैंने आपको वेट और मास के बारे में बताया था कि मास क्या होता है, मास इज द कंटेंट, वेयर एज वेट जब मास के ऊपर ग्रेविटी एक्ट करना शुरू कर जाए. तो वेट इज इक्वल टू m इंटू जी. हमने m निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई से मेरे पास बन गया ये w वेट डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g. तो दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 9.8 डिवाइडेड बाय 9.8 तो मेरे पास मास आ गया 1 kg के इक्वल. सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करिए. सो एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास. फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास. तो उसी तरह से हमने डिवाइड कर दिया दोनों को. तो एक्सेलरेशन इज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Please note down second formula with its solution and statement as well. And if you have any kind of doubt, please discuss. Third one is a stone is dropped from a cliff. What will be its speed when it has fallen 100 meter? तो डिस्टेंस हमारे पास गिवन है. इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने इक्वेशन उठाई v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो u क्योंकि वो सबसे पहले रेस्ट पे था तो u इज 0. v हमने कैलकुलेट करना है 2 एज इट इज. g की वैल्यू 9.8 और डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया वो गिवन है हमें 100 मीटर. तो v स्क्वायर इज 1960 and v is under root of 1960, which is approximately 44.2 meter per second. So the speed with which stone has fallen is 44.2 meter per second. Next question भी सेम है, प्लीज सॉल्व करिए इसे.
हाँ जी कार्तिक बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे पास फॉर्मूला होता है ना बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इसलिए हमने a को रिप्लेस कर दिया g के साथ, बाकी सारा फॉर्मूला एज इट इज रह गया। हाँ जी हो गया बच्चों फोर्थ क्वेश्चन।
फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। Any student, any doubt with question number 5? No, sir. क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करिए।
सो स्टूडेंट्स प्लीज अब अपनी एनसीईआरटी ओपन करिए और उसमें से न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करें।